नमस्कार साथियों, मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं आज के बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, बिहार राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन है SN आर्या, HR श्रीनिवास, गौतम पटेल या अजय नायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। इससे पूर्व ये तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त थे। अब सवाल आता है, इस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो सुनील अरोड़ा इस समय देश के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके साथ ही दो अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, वर्तमान में पटना मेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है शिवदास मीना, आनंद किशोर, चंचल कुमार या कामरान रिजवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामरान रिजवी। कामरान रिजवी यूपी कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनसे पूर्व में शिवदास मीना पटना मेट्रो के अध्यक्ष थे, परंतु उनका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तबादला हो जाने के कारण तब से यह पद खाली था। अब कामरान रिजवी पटना मेट्रो के अध्यक्ष बने हैं। वहीं पटना मेट्रो के MD आनंद किशोर हैं। हमें यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि पटना मेट्रो में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है। इसलिए MD की नियुक्ति राज्य सरकार जबकि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। अब चलिए चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शन है अतुल ओझा, बिलाल नाजिकी, विनोद कुमार सिन्हा या HL दत्तू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार सिन्हा। विनोद कुमार सिन्हा पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और अब सरकार ने इन्हें बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अब यहाँ स्वतः सवाल उठता है, तो देश के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन हैं? तो HL दत्तू वर्तमान में देश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत में इस पद का स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के अंतर्गत किया गया था। इनका प्रमुख कार्य मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को कुछ लोगों में शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स 2020 के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार के बक्सर से भागलपुर के बीच गंगा तटीय इलाके में औषधीय खेती की योजना बनी है। इस क्षेत्र की लंबाई क्या है? ऑप्शन है लगभग 300 किलोमीटर, लगभग 350 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर या लगभग 450 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 450 किलोमीटर। इस 450 किलोमीटर के बक्सर से भागलपुर तक गंगा तटीय इलाकों में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें अश्वगंधा प्रमुख होगा। अश्वगंधा में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है। अब सवाल आता है, गंगा किनारे को ही क्यों चुना गया? तो गंगा हिमालय से निकलती है, जिस कारण इसके जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं। साथ ही सरकार गंगा के किनारों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना चाहता है। हमें यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के 5वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है?
ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। इनके प्रतिमा का अनावरण सिटी पार्क मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। अब सवाल आता है जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस एक भारतीय राजनेता थे जो केंद्र में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। इन्होंने समता पार्टी का स्थापना किया था। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, देश का पहला एईएस एवं जेई अस्पताल कहाँ बना है? ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में देश का पहला एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार एवं जेई यानी जापानी इंसेफेलाइटिस रोगियों के इलाज के लिए शिशु गहन चिकित्सा यानी पीकू बना है। इस अस्पताल की क्षमता 100 बेडों की है। यह रोग ज़्यादातर उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रैली कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। इस रैली का नाम बिहार जन संवाद रखा गया था जो बीजेपी द्वारा आयोजित था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अब यहाँ वर्चुअल रैली शब्द आया है तो यह फेसबुक लाइव या जूम मीटिंग से आगे की तकनीक है। यह रैली पूरी तरह डिजिटल होता है। इसमें मंच भी सजेगा और संचालन भी होगा, बस नहीं होगा तो भीड़। ऐसा चुनाव प्रचार अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में देखने को मिलता रहा है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों को लेकर इन दिनों वर्चुअल संवादों की बाढ़ सी आ गई है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत आबादी प्रवासी है? ऑप्शन है 7%, 10%, 14% या 18%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 10%। यानी करीब राज्य की 1.25 करोड़ आबादी प्रवासी है, जबकि देश में 2011 के जनगणना के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर श्रम करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या लगभग 45 करोड़ है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल से दरभंगा लाने वाली ज्योति को कौन सा सम्मान दिया गया है? ऑप्शन है मैथिल बेटी, आदर्श वीरांगना, मैथिल वीरांगना या मैथिल ज्योति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिल वीरांगना। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ज्योति ने लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया। यात्रा के दौरान इनके पिता बीमार थे। बॉलीवुड फिल्मकार विनोद कापड़ी ने ज्योति पर एक फिल्म साइकिल गर्ल बनाने का घोषणा किया था, परंतु हाल में ज्योति के पिता द्वारा फिल्मकार साजिद नाम्बियार से एक करार कर लिया गया है, जिसके तहत बनने वाले फिल्म का नाम अब आत्मनिर्भर होगा, जिसमें अभिनेत्री का मुख्य रोल ज्योति स्वयं करेंगी। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपना 12,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण बिहार के किस शहर में किया है? ऑप्शन है सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी या मुंगेर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधेपुरा। मधेपुरा में इस लोकोमोटिव का निर्माण भारत और फ्रांस के संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 74% है और फ्रांस की हिस्सेदारी 26% है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी का नाम एलेस्ट्रॉम है। इसमें बने इंजन 6000 टन का भार उठाने में सक्षम है। हाल में इस प्रकार के चले एक इंजन ने 118 माल डब्बा लेकर चला। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपसे प्रश्न पूछा था, देश के 100 स्मार्ट शहरों में बिहार शरीफ का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन थे 70%, 71%, 72% या 73%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 72%। अब चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का सवाल है, मखाना उत्पादन में देश में बिहार के हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 75%, 80%, 90% या 95%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।